अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो है हम लोग अपना व्लॉग जो है स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट मॉर्निंग से ही कर रहे हैं। वैसे हम लोग की मॉर्निंग आफ्टरनून में होती है। आज तो संडे है, तो इसलिए संडे तो और लेट होती है ना, तो फिर इसलिए थोड़ा लेट, टाइम तो लेट है लेकिन हमारी गुड मॉर्निंग ही है आप लोग के लिए, इसलिए कि हम अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बस फिर स्टार्ट करेंगे व्लॉग। आज की हम लोगों ने डिसाइड कर ली है कि हम लोग ने आज सॉरी हम लोग ने आज रात में मटन कढ़ाई बनानी है। कल बनानी थी लेकिन भी कल सब ने इधर उधर, किसी ने बाहर खाना खा लिया है, किसी ने स्पैगेटी खा ली है, तो इस वजह से वो फिर कढ़ाई नहीं बनाई। तो इंशाल्लाह आज हम लोग मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोग के साथ और अपना व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे इसी तरह। अभी फ़िलहाल हम नाश्ता करेंगे, अपना नाश्ता करके थोड़े से टीवी चैनल्स ड्रामास जो हम 2-3 देखते हैं वो वॉच करेंगे। फिर इंशाल्लाह आपको आगे लेके जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये अभी हमने अपनी ही वीडियो देख रहे थे हम कि कैसी लग रही है वो चैनल पे आके, तो वो हमने एलईडी पे लगाई हुई थी, तो दिखा नहीं सकते हैं इसलिए उस पर भी कॉपीराइट ना आ जाएगा। इसलिए हमें इतना आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ पे क्या होता है, तो इसलिए हमें थोड़ा मुश्किल पेश आती है। इसलिए इतनी नॉलेज नहीं है हमें ना कि इन चैनल्स वगैरह की किस में क्या चीज़, रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ की है किस चीज़ की नहीं है। कॉपीराइट का सुना है कि अगर कोई सॉन्ग वगैरह वीडियो पे लगा हो, कोई आपकी आपकी सॉन्ग की वीडियो कॉपी करे तो कॉपीराइट आ जाता है, तो आपके चैनल को खतरा भी होता है, स्ट्राइक भी पड़ जाता है उस पर। तो ज़ाहिर हमने मतलब रन करना शुरू किया है चैनल को। देखिए बस अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अल्लाह ही बेहतर करता है। तो ये जो है ना, हमने आज नाश्ता करने का सोचा है कि आज हम ये नाश्ता कर रहे हैं। ये हमने लिया था, छोटा सा लिया था, पहले बड़ा लिया था, तो ये ना ख़राब हो जाता है खुल के ना, पता नहीं क्यों ख़राब हो जाता है, समझ से बाहर है। तो अभी अच्छा लगता है हम लेके वो खाने के लिए, वो लाओ तो बड़ा बड़ा जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इस चक्कर में जो है ना, फिर ये हमने इस दफ़ा छोटा लिया। अभी ओपन करेंगे हम इसको, इसलिए अभी हमने ओपन नहीं किया। तो आज हमारा मूड नहीं था कोई ऑयली चीज़ या कोई मिर्चों वाला खाने का, कुछ भी ना, तो इसलिए हमने सोचा इसको रस्क पे लगा के ये हमने लिए हैं। ये भी इसी के साथ ही लिए थे, तो ये रस्क है, तो इनके साथ हमने सोचा इसको ही लगा के, तो ये हमारी चाय है, इसको एंजॉय करेंगे। टी माई मग्गा ये जो है ना, ये इसमें ये कि अभी बाहर से ना गर्म है ये, और ये चाय जो है ना इसमें गर्म रहती है, तो इसलिए हमें ये बेस्ट। उस दिन हम लोग के गेस्ट आए, हमने चाय बनाई, फिर क्या हुआ इसका ना कैप खो गया। हम ढूंढ ढूंढ के थक गए नहीं मिला ना, तो हमें हुआ यार ये कहाँ चला गया आखिर, हमारा तो एक कप बेकार हो गई। हमारे पास ऑलरेडी एक ऑल्टरनेट है, वो थोड़ा लाइट है लेकिन काम चल जाता है उससे भी ना, लेकिन हमने दराज से ऑर्डर किया था वो हमने, तो सेल वेल में से तो इतना ख़ास नहीं है लेकिन बेहतर है, बस जैसे काम चलाने के लिए ऑल्टरनेट आपका है ना वो सही है। तो फिर वो हमने ढूंढा, भी हमने फ़िलहाल उसमें चाय पी ली। फिर एक दिन बाद दूसरे दिन हमने अपनी चाय के लिए हमने अपने दूध का डब्बा खोला है चाय में डालने के लिए दूध, तो ये जो कैप है हमने जल्दी जल्दी में उसके अंदर ही डाल दिया था, तो उस डब्बे के अंदर से ही हमारा कैप निकला जो खो गया था, जिसकी वजह से हमें लगा था हम ये कप जो है शायद डस्टबिन में डाल देंगे। अब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये कप जो का ढक्कन जो था वो घर में ही था, वो हमें दूध के डब्बे के अंदर से मिला। वो जल्दी जल्दी में गेस्ट है ना, हम चाय बना रहे थे, तो हम चाय में ना एवरीडे टी पॉइंटर जो होता है वो यूज़ करते हैं, इसलिए हमें उसी की चाय अच्छी लगती है। तब वो क्या हुआ, जल्दी जल्दी में हमने, वो हमारी गेस्ट होती है एक हमारे साथ भी खड़ी हुई थी किचन में, 2 टेबल पे बैठी हुई थी, तो अब वो टेबल भी ज़्यादा आप लोगों ने देखा है हमारी वीडियोज़ में, करीब है किचन के साथ रखी हुई, तो वो हमने जल्दी जल्दी उनसे बातें करने में ना उसमें दूध खत्म हो गया था, हमने दूध थोड़ा और भरा उसके अंदर पैकेट से, तो उसमें हमारा हमने ढक्कन बंद करने के चक्कर में ढक्कन भी उसके अंदर डाल कर ही बंद कर दिया ना। हम ये कह रहे यार जिन ले गया हमारा, भूत ले गया हमारा, कैप कहाँ चले गई ये वाला कैप। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, फिर दूसरे दिन जब चाय बनाने गए तो फिर मिल गया वो, इसलिए अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। नहीं मिलता तो क्या खैर है, कोई बात नहीं, कम में पी लेते चाहे, बस एक आदत है इसमें पीने की, तो आदत होती है, ख़त्म भी की जा सकती है। हर आदत को इतना आदी ना बनाया करें जो ख़त्म ना हो, तो एडिक्शन कहलाती है फिर वो ना, तो एडिक्ट हो जाते हैं इस चीज़ के आप ना। तो फिलहाल तो हम इस कप के एडिक्ट हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन अगर नहीं होता था अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके बिना भी पी लेंगे चाय, जैसे चाय तो हमने पीनी है एक कप लाजमी, तो इसलिए ना, तो बस ये हम लोग अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं। हमें सुबह का आगाज़ हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज तो फजर और ज़ोहर के बाद हुआ है, ज़ाहिर ज़ोहर भी पढ़ लिए, इस टाइम तो काफ़ी टाइम हो रहा है। टाइम बताते हुए हमें डर लग रहा है आप लोग को कि आप लोग कहेंगे यार इनकी सुबह इतनी देर में होती है तो इसलिए हम टाइम नहीं बताएंगे कि टाइम क्या हो रहा है। तो बस आज संडे है, संडे को मनाते हैं फंडे, और हम लोग आज आप लोग को मटन कढ़ाई खिलाएंगे, इसलिए बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है, इसलिए कि बच्चों का स्कूल है कल, उनको होमवर्क भी कराना है आज का ना, तो इसलिए बस 2 दिन बच्चों ने एंजॉय कर लिया। रात में भी हम लोग चले गए थे, वीकेंड था ना, तो रात को कल हम लोग 1 बजे रात में निकले हैं। तो हम लोग को, हमारे हस्बैंड को होता है यार मैंने अपनी एक्टिविटी एंजॉय कर ली फ्रेंड के साथ, आप लोगों ने भी अपने सारे काम कर लिए, हम लोग नाइट में हमारा टाइम है, तो नाइट में हम लोग मिलकर चलते हैं, तो हम लोग मिडवे तक जाते हैं, वहाँ आगे जूस वगैरह फालूदा वगैरह खाते हैं, तो रात को हम लोग 3 बजे वापस आए, तो बस वो लेट हो गए थे 3 बजे, तो इस वजह से फिर सोते हुए फिर उठते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो इसी चक्कर में आज संडे बहुत लेट स्टार्ट हुआ है हम लोग का ना। तो बस फिर इसी तरह रूटीन स्टार्ट करते हैं अपनी, इंशाल्लाह अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मौसम अच्छा नहीं है, वो देखिए धूप निकली है, तो अच्छी खासी धूप है और गर्मी भी, हवा तो खैर चलनी शुरू हो गई है, हवाएं चल रही हैं, तो लेकिन ये कि धूप है, अल्लाह बेहतर करेगा। यहाँ हम लोग का महकमा मौसमियात माशाल्लाह से जब पेशन गोई करते हैं कि बारिश होगी, उन्हीं दिनों में माशाल्लाह से धूप निकल आती है। सोलर वाले तो बहुत खुश होंगे, बहरिया में खासतौर सोलर का बहुत सिस्टम है, तो जब धूप नहीं निकलती तो बेचारे सोलर वालों का बहुत बिल आता है, जीरो से उनका बिल 40-40 हज़ार आता है, तो इसलिए वो तो बहुत हैप्पी होंगे कि धूप निकली है। लेकिन हम लोग के घर तो सोलर नहीं है, तो इसलिए हम लोग हैप्पी नहीं है, हम लोग कह रहे हैं भाई अबर आ जाए, बादल आ जाए, बारिश आ जाए। तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मर्ज़ी जो भी है बेहतर है, अल्लाह की मर्ज़ी से है, अल्लाह सबको ऐसे ज़िंदगी के साथ हर चीज़ नसीब करे।
खुशियाँ, बारिशें, धूप, छाँव, सब। धूप भी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं है कि धूप हम लोग के लिए ज़रूरी है ना, वो भी ज़रूरी है। हर चीज़ अल्लाह ने हम लोग की ज़रूरत के लिए, हर हिकमत अल्लाह की बहुत बड़ी ना हर चीज़ में। तो बस अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। अल्लाह के एक बहुत प्यारे मज़हब से हम लोग का ताल्लुक़ है, इस्लाम से हम लोग का ताल्लुक़ है। तो बस अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। तो आप सब भी माशाल्लाह माशाल्लाह भी पाकिस्तानी और मुस्लिम हैं माशाल्लाह से। हमारे व्यूवर्स मुस्लिम भी होंगे, अदर कंट्री से भी होंगे। तो सब माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मैंने अल्लाह के बंदे सब, हम लोग भाई भाई बहन भाई हैं। चलें अपना डेली रूटीन व्लॉग स्टार्ट करते हैं। रूटीन में अभी फ़िलहाल यही, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। फिर ब्रेकफास्ट करके हम लोग थोड़ा सा टीवी वॉच करेंगे, बस फिर दैन एक्सरसाइज के बाद हम लोग थोड़ा घर की सेटिंग वेटिंग करेंगे। वैसे तो अल्लाह शुक्र है सब सेट है, आज तो कोई इतना खास वो नहीं है। सेट हुआ हुआ, किचन का भी हमने काम कर दिया है, बर्तन वगैरह भी हम धोकर ही आए, ठीक है। बस सिर्फ हमारी ये फ्लेयर्स ही होगी बस ये बर्तन में ना। तो फिर किचन ऑलरेडी साफ़ हम दिखाते, वो ऊपर से नज़र आ रहा होगा वो सामने, तो वो साफ़ है, क्लियर है, अल्लाह का शुक्र है। अब इसके बाद हम लोग शाम में आप लोग को मटन कढ़ाई के साथ हाजिर होंगे, उसकी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को फिर साथ कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह व्लॉग में, ठीक है। तो अभी नाश्ता कर लेते हैं, फिर इसके बाद दोबारा व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। जी माय फ्रेंड, तो आज अभी हम लोग शाम का टाइम हो गया, हम लोग जो है ना बच्चे को भूख लग रही है, तो बच्चे कह रहे पिज़्ज़ा फ्राइज़ चाहिए, तो फिर ये हम पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना रहे हैं। ये देखिए हम पोटैटो जो है ना, ये जो है ना NX की है, इससे निकालेंगे आलू, ठीक है। ये इस तरह इसमें आलू हो जाता है आराम से जल्दी जल्दी। तो आलू को हम मैंने धो भी लिया है ना साथ ही, तो धो के बेच पे रखेंगे। इसमें एक नॉर्मल साइज़ का आलू जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं डालना। ये हम लोग के आलू होगा, ठीक है। अब हम लोग ऑयल जो है ना गर्म करने के लिए रख देते हैं। तेज़ ऑयल में जो ना ये फ्राइज़ जो ना फ्राई कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। इसमें जो है ना हम लोग ये वाली पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ करेंगे, थोड़े से मशरूम पड़ेंगे, ये भी डाल देंगे, और ये शिमला भी यूज़ करेंगे। और ये हम लोग के आलू हो गए, तब इनको हम लोग जो है ना फ्राई पैन गर्म हो रहा है उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद शिमला भी जो ये जो ना टॉपिंग में डालेंगे पिज़्ज़ा चीज़ के साथ, ठीक है। पहले हम लोग फ्राइज़ जो है ना फ्राई कर लेते हैं। ये चीज़ फ्राई हो रहे हैं, तो ये थोड़े फ्राई हो जाएंगे ना, फिर थोड़े से ब्राउन करने हैं हम लोगों ने इसको ना। फिर हमने ये शिमला मिर्च, चिकन चंक्स और ये मशरूम्स है हमारे पास। इधर अभी हमने चीज़ को थोड़ा सा फ्रीज़र की थी, चीज़ को मेल्ट करने के लिए रखा है माइक्रोवेव में, वो माइक्रो चीज़, ठीक है वो। और पिज़्ज़ा सॉस देखते हैं है तो अगर डालेंगे, अगर नहीं होगा तो चलें स्किप कर देंगे, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ऑरिगानो छिड़केंगे ऊपर से, तो उसी से पिज़्ज़ा का जो है ना वो आता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, चिप्स में जो है ना हम लोग चाट मसाला डाल देंगे, ताकि फिर वो जो अगर बच्चों के स्पाइसी होंगे ना, तो वैसे हम लोग मायोनीज़ भी ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। तो उससे भी थोड़े क्रीमी और सॉसी हो जाएंगे। चीज़ क्रीम वाला मायोनीज़ भी ऐड करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें भी ऐड करेंगे इसमें, बस साथ साथ देखते जाएँ। अब हम लोग पिज़्ज़ा फ्राइज़ रेडी करते हैं साथ साथ। ये हम लोग के फ्राइज़ जो है ना बस डन हो गया तकरीबन। इसको हम लोग उतारेंगे और ये माइक्रोवेव डिश है इसके अंदर डालेंगे। फिर ये हमने चीज़ भी अपना तोड़ लिया, क्रश कर लिया, चीज़, शिमला मिर्च, ये मशरूम है थोड़े से, ये चंक्स, ठीक है। और ये ऑरिगानो छिड़केंगे ऊपर से, ठीक है। और ये वाले सॉस सारे जो है ना इसके अंदर सॉस लेयर लगाएंगे, ताकि वो थोड़े से सॉसी हो अंदर से। बच्चों ने बोला हमें बारबेक्यू सॉस भी डालें, तो वो भी डालेंगे। तो आए दोबारा हम लोग उसको निकाल के ना ड्रेसिंग करते हैं फिर सारी ऊपर, फिर आपको दिखाते हैं। अब हम लोग इसको जो है असेंबल कर रहे हैं, जो जितनी भी हम लोग गार्निशिंग की चीज़ें वो सब डालेंगे, चीज़ डालेंगे, फिर इसको माइक्रोवेव करेंगे। अब इसमें चीज़ मायोनीज़ डालेंगे, चीज़ वाला। अब ये बारबेक्यू सॉस डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये सॉस डल गया इसके अंदर। इसके अंदर हम लोग जो है ना ऊपर ये वाला चीज़ जो हमने रोका था वो डाल के ऑरिगानो डालेंगे। और मायोनीज़ नहीं ऐड कर रहे हम लोग, इसलिए चीज़ है, चीज़ जो मायोनीज़ है ना वो है, तो इसलिए फिर ज़्यादा गीले गीले हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग वो नहीं डाल रहे। और जो ऑरिगानो है ना वो छिड़क देंगे बस। अब इसको हम लोग माइक्रोवेव करेंगे। अब जो है ना हम लोग ये अपने पिज़्ज़ा फ्राइज़ की ड्रेसिंग करने के बाद इसको हम लोग माइक्रोवेव रखते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोवेव में हम लोग रखेंगे तकरीबन 3 मिनट। तो ये जो हमारी डिश है ना ये माइक्रोवेव ही है, तो इसलिए जो है ना इसको माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं। ये ग्लास की है लेकिन माइक्रोवेव की है ये,
ठीक है, ये देखिए तकरीबन 3 मिनट हो गए। ठीक है, तो इसमें जो इसका चीज़ है ना वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, जो हमने शिमला वगैरह ऐसी डाली है जो कच्ची, वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं इसको 3 मिनट बाद। ये हम लोग का माइक्रोवेव हो गया, इसको ओपन करते हैं। ये रही हमारी ये लुक है इसका, ये हॉट हो रहा है, इसको हम लोग ग्लव से लेंगे, उठाएंगे। ये हो गया, ये हम लोग ले आए हैं इधर। ये हम लोग के बन गए हैं फ्राइज़। अब बच्चों को देते निकाल के। अब इसके बाद हम लोग जो है ना कढ़ाई की तैयारी करेंगे अपने। अभी बच्चे एंजॉय कर लें, इसके बाद हम लोग कढ़ाई की तैयारी करेंगे। मटन कढ़ाई बनाएंगे आज। पिज़्ज़ा फ्राइज़ जो है ना बच्चों को बहुत अच्छे लगे और उन्होंने माशाल्लाह अपना इवनिंग टाइम एंजॉय किया पिज़्ज़ा फ्राइज़ के साथ। बहुत हमने फ़र्स्ट टाइम बनाया था बच्चों के लिए, उनको बहुत यम्मी लगे। तो फिर हमने सोचा चलो नमाज़ असर की पढ़ ली थी हमने, तो हमने सोचा हम बाहर चलते हैं, आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाते हैं थोड़ा। तो हम बाहर निकले ही थे, सारी कैटियाँ आ गई हैं माशाल्लाह से। 3 जो है ना बाहर कैट्स होती हैं और एक और है जिसको हम लोग घर में भी रखते हैं, 4 हो गई हैं। फिर एक जो हम लोग को टोटली घर में रहता है, पर्शियन है, वो टाइगर है, तो वो भी घर में होता है। तो माशाल्लाह से 5 बिल्लियों का रिक्स जो है अल्लाह मियां ने हम लोग के घर से बांधा हुआ है। तो बस जैसे हम लोग की हैसियत है उसके हिसाब से इनको अल्लाह का शुक्र है खिला देते हैं। और ये है हमारी लूप रोड का मंज़र, माशाल्लाह ग्रीनरी है, बहुत अच्छे अच्छे दरख्त लगे हुए हैं। नीम के दरख्त ज़्यादातर लगाए हुए हैं यहाँ बहरिया वालों ने, इसलिए कि नीम का जो दरख्त होता है वो बहुत ठंडक देता है आपको, एक AC जितनी ठंडक देता है वो ना, तो बहुत बेहतरीन होते हैं। तो हम लोग को भी चाहिए इस 14 अगस्त पे अपने घरों में, अपने गार्डन में दरख्त लगाएं। ये था माई कैटू, बहुत क्यूट माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है ये, बहुत हम्बल है, बहुत रहम करता है, दूसरे अपने से छोटे जानवरों पे भी रहम करता है ये। तो यहाँ से जो है ना ग्रैंड मस्जिद का व्यू नज़र आता है, लेकिन अभी इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा है, बहुत दूर है। तो पीछे पार्किंग से बहुत अच्छा नज़र आता है। तो इंशाल्लाह किसी दिन हम आपको वहाँ पार्किंग से ले जाके वीडियो बना के दिखाएंगे। तो ये था हमारा बाहर का व्यू। अभी शाम थी, बहुत प्यारा वेदर हो रहा था माशाल्लाह, हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो इन हवाओं के साथ जो है ना हम लोग इंजॉय कर रहे थे। कैट्स जो है सारी हमारे साथ साथ फिर रही थी, उनको लगा था कि उनको खाना देना है ना। तो खैर हम तो अपना बाहर मौसम देखने आए थे, मौसम एंजॉय करने आए थे। हमने उनको भगाया तो सब भागी ना वो समझे उनको खाना देने जा रहे हैं। तो खैर बस माशाल्लाह बहुत बेचारी मासूम होती हैं, बेज़बान होती हैं, इनको कभी भी लात नहीं मारनी चाहिए, हमेशा इनसे प्यार करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी का भी प्यारा जानवर था ये। तो बस फिर अब हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हम लोग तैयारी करेंगे मटन कढ़ाई की। फ्राइज़ से फारिग हो गए थे, बच्चों को फ्राइज़ बहुत अच्छे लगे थे। तो हम लोग अंदर चलते हैं। एक बाहर स्लीपर होती है हमारी, जो बाहर की स्लीपर्स होती है वो हम अंदर नहीं लाते, हमारे अंदर की स्लीपर अलग होती है, हमने वो पहनी। फिर हम किचन की तरफ जाने ही लगे थे कि टाइगर साहब आ गए हैं। अब उनको वो पैरों में फ़ौरन से आने लग जाते हैं कि मुझे खाना चाहिए। तो खाना तो हम सुबह इसको दे चुके थे, इसलिए इवनिंग में खाना नहीं मिलता है। तो हम लोग किचन में आ गए हैं। अब किचन में आके हम लोग तैयारी करेंगे अपने मटन कढ़ाई की। तो हम लोग आज जो है ना 1/2 kg मटन ले रहे हैं, उसकी जो है ना कढ़ाई बनाएंगे। छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हम लोग ने, कढ़ाई रखेंगे। और ये मसाले हैं, हरी मिर्च, कुटी मिर्च, नमक, और ये हमारा घर का मसाला है जो हम लोग ने आपसे पहले भी शेयर किया था ना, ये वो है साबित धनिया, काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा भून कर कूट के रख लें। लहसुन अदरक भी था, ये हमने दिखाया आपको। ठीक है, अब फ्लेम ऑन कर लेंगे और उसके अंदर पहले हम लोग जो है ना बोटियाँ रखेंगे, इसके ऊपर टमाटर रखेंगे, देन लहसुन अदरक इसके ऊपर डालेंगे। फिर हम लोग सारे अपने जो मसाले हैं, कुटी मिर्च, नमक और हरी मिर्च, वो भी इसके ऊपर डाल के हम लोग उसको हल्की आंच पे दम लगा देंगे। तो ये हल्की आंच पे जब दम होके पकेगा तकरीबन 1 घंटे में हम लोग के जो ना टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, इनकी छिलके बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और फिर हम लोग सारे मसाले डाल के ना इसको ऐसे ही बस ढक्कन ढक के हल्की आंच पे रखेंगे। ये टमाटर के पानी में ही पकना शुरू कर देगा। ठीक है, इसमें पानी नहीं डालना है एक्स्ट्रा। तो बस ये लहसुन अदरक भी हमने 2 स्पून डाला है भर भर के, ताकि अच्छी सी स्मेल हो। तो बस कौटी मिर्च छिड़क दी इस पर हमने, वो ज़्यादा नहीं डाली इसलिए कि हरी मिर्च भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग ना, और नमक डाल दिए। तो बहुत अच्छी बनती है। एक तरह से शिनवारी कढ़ाई जो बाहर हम लोग खाते हैं, बहुत महंगी एक्सपेंसिव हो गई अब तो बहुत ज़्यादा ही, तो उसी की तरह बनेगी इंशाल्लाह। हल्की आंच पे रखेंगे ताकि हल्की आंच पे पकने में ना खाने को नुकसान नहीं होता, जलेगा नहीं। इतने में हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, मगरिब होने वाली है।
बस लाइट्स ऑन हो गई हैं बाहर की, आसमान भी नीला से काला होने जा रहा है। तो फिर हमने सोचा नमाज़ पढ़ लेते हैं, नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होंगे तो फिर इंशाल्लाह कढ़ाई को देखेंगे अपनी। नहीं, हमने सोचा था चलो मगरिब के बाद जो है ना वॉक कर लेते हैं। वॉक करने के बाद जो है ना फिर हम जब तक हमारी कढ़ाई हो जाएगी, तो माशाल्लाह से वॉक करके हम आए हैं तो हमारे सालन की कंडीशन ऐसी हो गई थी, सारे टमाटर सॉफ्ट हो गए थे। हमने इनकी छिलके जो है ना रिमूव कर लिए। ठीक है, अब हमने उसको हल्का सा ऑयल डाला, इसलिए ऑयल हम लोगों ने पहले नहीं डाला था, बिना ऑयल के चढ़ाया था। अब हम लोग उसको ऑयल डाल के भून लेंगे अच्छे से, अच्छी तरह भून के इस पर हम लोग हरा मसाला डालेंगे। और जो हमारा खड़ा मसाला हमने भुना हुआ रखा हुआ था वो एंड में डलता है ना बिल्कुल दम पे, वो भी हम लोग एंड पे ही डालेंगे। तो वो खड़ा मसाला जो हमारा भुना हुआ है वो, हरा धनिया और क्रीम, ये हम लोग एंड में जो है ना ऐड करेंगे। और फिर देखिएगा माशाल्लाह माशाल्लाह आपको बाहर जैसी कढ़ाई जैसा मज़ा आएगा। क्रीम जो है ना ऐसा लगता है जैसे आप बाहर से ही कढ़ाई खा रहे हैं। तो हम लोग धनिया, अपना खड़ा मसाला जो हम लोगों ने भुना हुआ रखा था, ज़ीरा, काली मिर्च, साबित धनिया, वो भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्रीम डालेंगे। बहुत यमी लग रही है देखने में, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह में सबको, सबके रिस्क में बरकत दे, सब बनाए सब खाएं। ये हम लोगों ने क्रीम ऐड कर दी है इसके अंदर। ठीक है, अब क्रीम डालने से ना इसको हम लोग जब स्पून चलाएंगे, जब हम लोगों ने डिश आउट करना होगा या प्लेट में निकालना होगा, ठीक है, सालन ना। तो बस फिर हमें यही था कि चलो बच्चों ने आना है, बाहर से खेल के आने वाले थे, हमने जल्दी जल्दी रोटियाँ तैयार करी। तो हम लोग जो है ना वाइट आटा यूज़ करते हैं, तो हमने 7 रोटियाँ बनानी थी। तो फिर हमने आटा जो है फ्रिज से निकाल लिया था, पहले वो सॉफ्ट हो गया था बहुत। तो फिर हम जल्दी जल्दी 7 रोटियों के लिए लोइयाँ बनाएंगे, पेड़े बनाएंगे। और फिर आपके साथ एक रोटी बना के शेयर करते हैं कि हम लोग की रोटी कैसी होती है। हमारी रोटी जो है ना अमूमन छोटी छोटी ही होती हैं, पता नहीं क्यों छोटी होती है, हमारे हाथ छोटे छोटे हैं शायद, पता नहीं क्यों छोटी होती है, हमसे बड़ी रोटी नहीं बनती। तो खैर हम लोग वाइट आटा यूज़ करते हैं, फ़ाइन। तो सबको ही वही पसंद है, चक्की का आटा बच्चे नहीं खाते हैं। फ्रेश तो चक्की के आटे की रोटी खा लेते हैं, लेकिन जो रखने के बाद उसकी हालत हो जाती है तो फिर नहीं खाते। तो ये वाइट आटे की रोटी है, दिखाते हैं हम आपको कैसे बना रहे हैं हम। और हम लोग उल्टे तवे पे बनाते हैं इसको ना, रोटी को सीधे तवे पे भी नहीं, उल्टे तवे पे बनाते। तो शुरू से आदत है, बस हम लोग की फैमिली में ही चला आ रहा है। हम लोग की जो सफ़ेद वाइट रोटी होती है वो उल्टे तवे पे बनती है, पराठा जो है ना वो सीधे तवे पे बनता है। तो अब ये एक रोटी बना के हम लोग हॉट पॉट पे रख देंगे, आपको दिखा के। फिर हम लोग और रोटियां तैयार करेंगे, और रोटियां बनाने में तो हमारा टाइम लगेगा, तो इसलिए भी हम लोग आपसे व्लॉग एंड कर देंगे अपना रोटी बनाने के बाद, और आप लोग से अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। इसलिए कि रोटियां हैं जो हमारी ज़्यादा हैं, उनको तो काफ़ी टाइम लगना है, फिर हम लोग ने रोटी पकते ही खाना खा लेना है, इसलिए खाने का टाइम हो गया। अल्लाह का शुक्र है, तो बस वो खाना खा लेंगे फ़ौरन से, इसीलिए हमें था कि हम रोटी बना के रख दें। जैसे जैसे बच्चे हस्बैंड आ रहेंगे वो लोग खाना खा लेंगे अपने टाइम पे, तो हम पहले खा लेंगे। तो इसलिए हम और रोटियां बनाने से पहले आप लोग से इजाज़त ले लेंगे। तो ये हमारा उल्टा तवा ना थोड़ा सेट नहीं हो पाता है, वो इसके ऊपर ये देखिए हमारी लोइयाँ रखी हुई हैं, अभी रोटियां बननी हैं बहुत सारी ना। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है सालन। अब खाने में देखते हैं कैसा लगेगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो बस इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वॉच करें, रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। जज़ाकल्लाह। और हमें अब इजाज़त दें इस व्लॉग से। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।